नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और आज बात राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की करेंगे। आज सदन का माहौल बिल्कुल अलग रहा और आमतौर पर सदन विकास योजनाओं और सरकारी दावों की चर्चा का मैदान होता है, लेकिन इस बार चर्चा का केंद्र बन गया एक बेहद संवेदनशील और बेहद उलझा हुआ मामला, खांसी की दवा यानी कफ सिरप और उससे जुड़ी बच्चों की मौत। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की निशुल्क दवा योजना में वितरित दवाओं की गुणवत्ता संदिग्ध रही है और इसी चूक ने कुछ नन्ही जिंदगियों को मौत की नींद सुला दिया। सरकार का रुख साफ है, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना दवा की गुणवत्ता के कारण नहीं बल्कि गलत तरीके से इस्तेमाल की गई और ओवरडोज की वजह से हुई। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होते हैं, सवाल यहां से शुरू होते हैं। सवाल यह कि अगर दवा वास्तव में सुरक्षित थी तो वो बच्चों तक गलत तरीके से कैसे पहुंची? अगर दवा का ओवरडोज हुआ तो जागरूकता की जिम्मेदारी किसकी थी? और अगर सिस्टम में कहीं चूक हुई तो जवाबदेही तय तो होगी। क्या सिस्टम ने इसमें जवाबदेही तय की किसी की? स्वास्थ्य, सुरक्षा और जवाबदेही तीनों के बीच संतुलन कितना नाजुक है और गलती किसकी है, जवाबदेही किसकी है, यही आज की बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी को लेकर के हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये ग्राफिक्स भी आपको दिखा रहे हैं। आज कफ सिरप मामले को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ, विपक्ष ने कई सवाल उठाए और प्रचंड प्रहार विपक्ष की तरफ से लगातार होता रहा। यह भी बताया गया कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई। चूरू, भरतपुर, सीकर में जब ये मौत के मामले सामने आए तो उसमें सिरप को लेकर के सवाल उठे और सवाल यह भी कि क्या पहले भी इस तरीके के मामले सामने आए और जब मानकों पर पहले ये दवा कंपनियां खरी नहीं उतरी तो उसके बावजूद भी इनको आखिर टेंडर क्यों दिया गया? फ्री मेडिसिन आई, जो फ्री दवाइयां खरीदी और उस दवाई में एडल्ट्रेशन आया तो इससे रिलेवेंसी तो है। आपने जो दवाइयां खरीदी, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? यहाँ कितने बच्चे मर गए, दवाइयां नहीं मिल रही है, आरटीजीएस में नहीं मिल रही है दवाइयां, इधर गरीबों के लिए दवाइयां नहीं है, टेस्ट कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। खंड 4 में पूछा है माननीय सदस्य ने कि निशुल्क दवा वितरण में किन किन कंपनियों से आपने दवा जो है क्रय की है और उनके साथ क्या एमओयू किया है, और ये जो खांसी की जो कफ सिरप का जो मामला है ये भी निशुल्क दवा में आता है साहब, ये कोई अलग नहीं है। तो जो निशुल्क दवा के अंदर जो कफ सिरप आई उससे जो मौत हुई बच्चों की, तो उन पे आपने किस पे क्या क्या कार्रवाई की, ये माननीय सदस्य पूछ रहे हैं। इसके बाद मेन कारण अध्यक्ष महोदय कि माता पिता को जो खांसी की दवाई दी गई उन्होंने वही डोज जो है अपने छोटे 2 साल के बच्चे को दी। उसके अंदर कोडीन और कई अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं। अब ओवरडोज की वजह से उनकी डेथ हुई और 2 बच्चे ऐसे थे जो कोमॉर्बिड थे। हमने ये दवाइयाँ कई साल से चल रही है, आपके सरकार के कार्यकाल से, आपके कई कार्यकाल से चल रही है दवाइयाँ, और आप लोगों ने कभी डिसकंटिन्यू नहीं की। वही दवाइयाँ आज भी चल रही हैं और कोई भी डेथ दवाई की वजह से नहीं हुई है। डेथ जो हुई है वो ओवरडोसेज की वजह से हुई है और कोमॉर्बिडिटी की वजह से हुई है। आप चाहेंगे तो मैं आपको उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा। तो ये 3 बड़े बयान आज की इस चर्चा को लेकर के बड़े महत्वपूर्ण हैं। तीनों ही बयान हमने आपको सुनाए। विपक्ष का आखिर इस पर क्या कहना है, कांग्रेस विधायक का इस पर स्टेटमेंट क्या था वो हमने आपको दिखाया। नेता प्रतिपक्ष इस पर क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई इतनी मौत हुई, उसके आंकड़ों को लेकर के आपने कार्रवाई क्या की। वहीं सरकार की तरफ से भी इस पर जवाब दे दिया गया और ये कह दिया गया कि ये मसला सिर्फ दवाओं में गड़बड़ी को लेकर के नहीं है बल्कि ओवरडोज का ये मामला है। अब जरा इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरडोज का बहाना या कह दीजिए कि ओवरडोज की बात कह करके क्या पिछले जितने मामले हैं उन सब पर पानी फिर चुका है? इन मौत की जिम्मेदारी किसकी होगी? कोई तो जवाबदेही देगा। इसको जरा समझ लेते हैं और सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर गोपाल दाबड़े जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क के मेंबर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शैलेश कौशिक जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शैलेश जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नरेंद्र सर बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता पंकज शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। पंकज जी बहुत स्वागत है आपका। मैं शुरुआत लेकिन शैलेश जी आपसे ही कर रहा हूं। सरकार ने हालांकि आज स्पष्ट किया, लेकिन विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए कि भाई इतनी लोगों की मौत हुई और ये किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। लेकिन हम बात तो खैर राजस्थान की करेंगे, लेकिन ये मसला आप देखिए ये दूसरे राज्यों तक भी सीमित, वहां तक भी फैला हुआ था।
वहां पर भी कफ सिरप से हुई मौत को लेकर के बड़ा हंगामा हुआ था। लेकिन अब राजस्थान की बात कर रहे हैं, भाई जिम्मेदारी तो किसी की होगी। यह कह देना कि ये ओवरडोज की वजह से मौत हुई, क्या यह काफी है? देखिए शुभेंदु जी, आज इस तरीके से विपक्ष ने सवाल उठाए और उसके बाद माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया। उस जवाब में सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि इनका कारण जिस तरीके से हर बच्चों को और बड़ों की डोज में अंतर होता है, हर डोज में अंतर में कारण जिस तरीके से ओवरडोज जो बच्चों को दी गई, उसके कारण कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं हुई। तो ऐसी स्थिति में जो जिम्मेदारी की बात थी वो कहीं ना कहीं ये था कि जो अपन कह सकते हैं कि माता पिता या जिन्होंने भी डोज दी, उन्होंने बिना डॉक्टर की सलाह के कि कितनी सलाह उनको आवश्यकता थी, उसके आधार पर कहीं ना कहीं यह घटनाक्रम हुआ। अब स्थिति आती है कि जब ये स्वाभाविक प्रक्रिया निर्धारित, जब मानक है, निर्धारित मात्रा है, उससे अगर अपन ज्यादा डोज देते हैं तो कहीं ना कहीं वो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अपन ने क्या कार्रवाई की। देखिए सरकार ने तो तुरंत ही तत्काल जो केसन्स कंपनी थी, उस केसन्स कंपनी की 19 दवाइयों को प्रतिबंधित किया, उस पर रोक लगाई, उनकी आपूर्ति पर रोक लगाई। इसके अलावा ड्रग कंट्रोलर को निलंबित किया। तमाम जो जांचें थी, जो जिस आधार पर, मानकों के आधार पर जो थी, वो सब किए। यही नहीं, केंद्र सरकार ने भी जब इस तरीके से कई राज्यों में इस तरह घटनाएं हुई तो उसके आधार पर लगभग 700 से अधिक दवा कंपनियों की जो ऑडिट कराई, तमाम तरीके की उनकी जो सख्ती से पालन कराने के लिए निर्देश दिए। तो सरकार ने अपने स्तर पर लगातार प्रयास किए। लेकिन जिस तरीके से इस विषय को लेकर कांग्रेस ने राजनीति की, तो कांग्रेस के जरा ये भी बता दें कि 2023 के अंतर्गत 42 सैंपल इस केसन्स कंपनी के फेल हुए थे। जब कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत सरकार थी, उस समय 42 सैंपल फेल होने के बाद क्यों इस कंपनी की आपूर्ति को कांग्रेस की सरकार ने जारी रखा? क्या ऐसी मजबूरी थी कि 42 सैंपल जिस कंपनी के फेल हो गए? आज ये प्रश्न उठा रहे हैं कि अपन ने क्या किया। अपन ने जो किया वो तत्काल किया, लेकिन इनके अंतर्गत सैंपल फेल होने के बावजूद भी दवा आपूर्ति को जारी रखना कहीं ना कहीं कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाता है कि अगर आप उस समय उस पर रोक लगाते तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई इस तरीके की घटनाओं को चलिए, लेकिन सत्ता में तो आप आ गए, कब तक पिछली सरकार में? मैं उनसे जवाब ये जरूर लूंगा, लेकिन सरकार आपकी थी, आपको एक्शन लेना चाहिए था भाई। जिस दवा कंपनी के सैंपल फेल हैं, हमने ये अगर उस समय अगर ये कार्रवाई हो जाती तो शायद ये इतनी बड़ी घटनाएं नहीं होती। मैंने शुभेंदु जी आपको अभी चर्चा में कहा कि सरकार के द्वारा तत्काल उस केसन्स कंपनी की जो 19 दवाओं की आपूर्ति थी, जो सारी केवल यही सर, ये तो घटना होने के बाद हुआ ना, घटना होने के बाद। लेकिन देखिए इसके आधार कारण क्या है? भाई अगर घटना आप भी अगर शुरुआत में ही अगर पिछली सरकार की इतनी बड़ी गड़बड़ियां थी तो सरकार में आप थे, आप तुरंत इस पर कार्रवाई करते, और अगर उस समय कार्रवाई हो जाती तो शायद ये इतनी मौतें नहीं होती बच्चों की। देखिए आप एक बात समझिए, बात कारण क्या था? कारण दवाई की ओवरडोज रही। मुख्य जो कारण थी वो दवाई की, और सीधा सर जरा उन परिवार के लोगों से पूछिए जिनके घर के चिराग बुझ गए। आप ये कह रहे हैं कि उन पेरेंट्स की जिम्मेदारी है ओवरडोज की वजह से? कितनी जागरूकता फैलाई गई? सीधा कारण केवल दवाई नहीं थी, दवाई की ओवरडोज थी, जिस कारण से ओवरडोज से स्वास्थ्य पर फर्क पड़ा, उस कारण इस प्रकार की घटनाएं हुई। और उसके बावजूद भी सरकार ने ऐसी शैलेश जी एक बार जरा जिन घरों के अंदर ये दुखद घटनाएं हुई, जिन्होंने अपने चिराग खो दिए ना, उन घरों में जाकर के कहिएगा एक बारी कि ये दवा ओवरडोज देने की वजह से, आपकी गलती की वजह से हुआ है। कह पाएंगे? फिर ये बात कह रहा हूं, देखिए ये सब जो रिपोर्ट में आया है ना, जो रिपोर्ट आती है, अपन जो कारण बताते रिपोर्ट से होती है, रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट के अनुसार ही आया है कि जिस तरीके से ओवरडोज दी गई, उस ओवरडोज के कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और इस प्रकार की घटनाएं हुई। घटनाएं इस तरीके की किसी कोई मतलब ये स्वीकार नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं पर प्रश्न उठे, इसलिए सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल कार्रवाई की, उस कंपनी के तमाम उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया, उस कंपनी पर रोक लगाई, और जो ड्रग कंट्रोलर की जिम्मेदारी थी उनको भी निलंबित करने के काम सरकार ने किया। ठीक है, इसमें मैं जरा काउंटर रिएक्शन ले लेता हूं, पंकज जी को भी जरा जोड़ रहा हूं। पंकज भाई जरा बताइए, ये कहा जा रहा है कि भाई एक्शन तो लिया गया, ड्रग कंट्रोलर को हमने हटा दिया, इसमें जो कंपनियां थी वो तो सवाल भी उठा रहे हैं कि भाई आपके समय में जिन कंपनियों के सैंपल फेल थे आप उनको भी लगातार जारी रखे हुए थे, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, और अगर उस वक्त कार्रवाई कर देते तो शायद आज ये सब नहीं होता। हालांकि मैं तो सवाल सरकार से भी उठा रहा हूं क्योंकि सत्ता में तो यही है, लेकिन आपने भी तो गलतियों का जो सिलसिला था वो पिछली सरकार से शुरू हुआ। देखिए शुभेंदु जी, लिबास की तरह ओढ़ ली है बेशर्मी इन्होंने, लिबास की तरह ओढ़ ली है बेशर्मी इन्होंने। अब इन्हें किसी भी आईने से डर नहीं लगता। बाजार में मौत बिकवा कर खुद बरी हो गए हैं। दवा पिलाने वाले माँ बाप ही अब मुजरिम हो गए हैं। देखिए जो आज स्वास्थ्य मंत्री जी ने विधानसभा में कहा है कि सिर्फ
2-4 बच्चे मरे हैं और वो भी ओवरडोज से। ये बयान ना सिर्फ असंवेदनशील है बल्कि तथ्यों से परे भी है, तथ्यों को छिपाने की कोशिश है। किसी भी मौत को सिर्फ ये कहकर कि 2-4 मरे हैं, जबकि सच तो ये है कि 20 से ज्यादा मौतें हुई है, लेकिन अगर एक भी बच्चे की मौत हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार सरकार है। और ये बिल्कुल संवेदनहीन बयान आज स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से आया है। और ये देखिए, सबसे बड़ा सच ये है, ये जांच में भी पाया गया कि ये मौत जो हुई है बच्चों में, ये जो कफ सिरप है इसमें डाइथिलीन ग्लाइकोन डीजी नामक विषाक्त रसायन की मात्रा ज्यादा होने के कारण हुआ है। तो सिर्फ ये कह देना कि ओवरडोज और कोमॉर्बिडिटी की वजह से हुई है, ये बिल्कुल असत्य है। और आप देखिए कि ये केंद्र सरकार ने भी जो जांच करवाई है, जो एडवाइजरी में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि डीजी और ईजी की जैसे कंटेनमेंट होते हैं, उनकी वो बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं होते और इनकी अधिकता इन कफ सिरप में ज्यादा पाई गई है। तो सरकार जो असंवेदनशील बयान दे रही है, जो स्वास्थ्य मंत्री असंवेदनशील बयान दे रहे हैं, और ये राजस्थान के सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री असंवेदनशील बयान नहीं दे रहे हैं। शुभेंदु जी, आपको पता होगा कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो ये इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है, आप किसी और विषय में बात कीजिए, भैया ये बात हो गई है। तो ये सरकार लगातार स्वास्थ्य महकमे में असफल है और बच्चों की मौत को केवल माँ बाप की को दोषारोपण करके जिस तरीके से सरकार बचना चाह रही है, बिल्कुल लगता है कि आप भी उस मुद्दे पर जवाब नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल दुखदाई है। जो सवाल उठाया जा रहा है कि भाई पिछली सरकार में उस दवा कंपनी जिसको आज आप सवाल उठा रहे हैं, उसकी जब सैंपल फेल हो चुके थे उसके बावजूद भी आपने उसको जारी रखा। जरा जवाब दीजिए इस पर भी आप। या तो मानिए आपकी गलती थी, नहीं कर पाए आप उस वक्त। देखिए शुभेंदु जी, हमारी सरकार ने नहीं, देखिए शुभेंदु जी, हमारी सरकार ने से तो ये बिल्कुल निश्चित किया कि जो भी दवाई आएगी उसके जो निर्यात के नियम है वो टेस्टिंग होके आएगी। टेस्टिंग अनिवार्य की हमने, तो बाद में भी हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग कराई। तो ये सिर्फ केवल और केवल पूर्ववर्ती सरकार पे केवल आरोप प्रत्यारोप करके बचना चाहते हैं, ये सही नहीं है। हमारी सरकार तो बहुत सारी योजना लेके आए, जिन योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया। एसएमएस हॉस्पिटल में 8 से ज्यादा लोग मारे गए और स्वास्थ्य मंत्री जी 2 दिन बाद आपके 40 सैंपल फेल होने के बाद आपने दवा की आपूर्ति को जारी रखा। 40 सैंपल फेल होते, पंकज जी 42 सैंपल आपकी सरकार के समय 2023 में। देखिए शैलेश जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, इस तरीके से डिबेट नहीं होगी। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। नहीं, 42 सैंपल फेल थे, ये तो आप मानेंगे ना पंकज भाई, ये तो बताइए। कौन से 42 सैंपल फेल थे? हाँ। कौन से 42 सैंपल फेल थे? कौन से 42 सैंपल कंपनी के 42 सैंपल 2023 में फेल हुए थे। देखिए सुन लीजिए शुभेंदु जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमारी सरकार ने नियम बनाए, निर्यात के भी नियम बनाए और टेस्टिंग के भी प्रॉपर नियम बनाए। कुछ खामियां जब आई थी हमारे सामने, अधिकारियों ने जब सरकार के सामने रखा तो उसके लिए नियम बनाए। आप तो यहाँ बिल्कुल सही तौर पे मना कर रहे हैं कि ये जो कफ सिरप है इसमें माँ बाप की गलती बता रहे हैं। आप कितना शर्मनाक है कि आपके माँ बाप पे, विपक्ष के पास इसका कोई सबूत है कि भाई कोई और वजह रही है? चलिए मैं टेक्निकल पॉइंट पर ही आता हूं, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भाई जो जांच में सामने आया हम तो वही बता रहे हैं। आपके पास कोई सबूत है इसका? मौत कैसे हुई? बाकायदा जो केंद्र सरकार की जो समिति है, जो कमेटी है, उसने भी ये चीज कही है, एडवाइजरी ने स्पष्ट किया है कि दवा में डीजी और ईजी की कंटेंट की ज्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए। और सच ये है कि जिस कफ सिरप से हो गया ये हादसा हुआ है, उस कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोन इसको बोलते हैं, डीजी नामक, उस विषाक्त की रसायन की मात्रा उस कफ सिरप में ज्यादा थी और उसी से मध्य प्रदेश और राजस्थान में 20 से ज्यादा बच्चे मारे गए। और आप देखिए शुभेंदु जी, तमिलनाडु से उसको, तमिलनाडु में कंपनी कार्यरत थी और आपने 3 स्टेट से पहले उस पर रोक लगा दी थी। उसके रोक लगाने की मांग लगातार उठ रही थी, फिर भी सरकार ने उस पर उदासीनता बरती, संवेदनहीनता बरती और उस पर रोक नहीं लगाई। और इतने हादसे होने के बाद में भी, एक मैं खबर आपको दिखा देता हूं, अधिकारी एक दबाव बढ़ा रहे माँ बाप पर कि वो जो सबूत मिटाने का दबाव बना रहे। ये खबर है 17 अक्टूबर की, आप देखिए, अधिकारी बच्चों के माँ बाप पर ये दबाव बना रहे कि ये किसी भी तरीके से इसके लिए मना कर दिया जाए। दूसरी खबर ये है, आप देखिए, ये लगातार केवल असंवेदनहीनता सरकार दिखा रही है, इनके पास तो जवाब नहीं। और स्वास्थ्य मंत्री तो एपीओ है, बिना किसी महकमे के काम नहीं कर रहे हो, लगातार स्वास्थ्य मंत्री। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, इसमें एक्सपर्ट्स भी हमारे पास है, हमारे साथ कार्यक्रम में एक्सपर्ट्स भी हैं। पंकज भाई मैं वापस लौटता हूं, मैं इस पर शैलेश जी से जवाब भी लूंगा, लेकिन इसमें मैं जरा गोपाल सर को भी जोड़ रहा हूं। गोपाल सर, ये जो टेक्निकल पॉइंट है, ये कहा जा रहा है कि भाई कफ सिरप जो पहले पिछली सरकार थी उन्होंने जो है उसको हरी झंडी दे रखी थी, जबकि वहां पर भी कई खामियां थी। क्रॉस चेक किस स्तर पर होना चाहिए? अच्छा, सरकार एक कह रही है कि हमने ड्रग कंट्रोलर को हटा दिया, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी।
क्या सिर्फ जिम्मेदारी ड्रग कंट्रोलर की है, इसके अलावा कहीं कोई जांच काम इसमें नहीं होती है क्या? और कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, किस स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं? धन्यवाद मुझे आह्वान करने के लिए। ये जो कॉफ सिरप के मुद्दा है, ये हमारे देश में बहुत बार हो चुका है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मासूम बच्चों की जान जा रही है और ये सारे राजकारणी खिलवाड़ खेल रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और इसमें जो डाई इथाइल ग्लाइकॉल, इसका जो कंटामिनेशन होता है, उससे मौत होती है। ये बहुत सारे केसेस में हुए हैं, इंडिया में हुए हैं। और हमारे जो देशी कंपनियां हैं वो विदेश में भेजते हैं, वहां भी उन बच्चों की मौत हुई है। और ये सारे मौत जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर आप सारे बैचेस टेस्ट करें। जैसे कि दवा की कंपनी से दवा आती है तो उसको क्वारंटाइन किया जाता है। क्वारंटाइन करने के बाद उसको टेस्ट के लिए भेजा जाता है, क्वालिटी टेस्टिंग के लिए। ठीक है। अगर जब तक वो क्वालिटी टेस्टिंग का रिपोर्ट नहीं आता है तो वो दवा को क्वारंटाइन से नहीं निकालते हैं। और इसके जिम्मेदार होते हैं ये जो मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन, ये जो राज्य में मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक कंपनी है जो सरकार का बनाया हुआ है, उनके जो अधिकारी होते हैं इसके ये जवाबदारी होते हैं। ये आपके राजस्थान में हुआ। मैं कर्नाटक में रहता हूँ। दिसंबर 2024 में भी हमारे यहाँ ये रिंगर लैक्टेट के कंटामिनेशन से 25 माओं की मौत हो गई है। ये जो है ये मौत हुई है, ये बड़े मामले हैं। ये बहुत बड़े मामले हैं और इनको पूरी तरह से रोका जा सकता है। ये बड़ी गंभीर की बात है और इसको बड़ी सख्ती से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और ये कोई चीज नहीं जो पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, नहीं, राजकीय पक्षों की बात नहीं है ये। क्योंकि ये आपस में ऐसे बोलते रहेंगे। इसके लिए कोई साइंटिफिक बॉडी होना चाहिए जो कि क्या करना चाहिए। मैं वापस लौटूंगा सर। मैं गोपाल सर आपसे यही जानूंगा कि इन चीजों को अगर रोका जा सकता है तो कैसे, किन चीजों को हमें करने की जरूरत है, सरकारों को प्रशासनिक स्तर पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, मैं वापस से आपसे जानूंगा। लेकिन मैं इसमें नरेंद्र सर को जोड़ रहा हूं। नरेंद्र सर, एक चीज बताइए कि भाई सरकार तो ये कह रही है कि ओवरडोज की वजह से ये बच्चों की मौत हुई है, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि सर ये जागरूकता भी तो होनी चाहिए, लोगों तक ये पता भी तो होना चाहिए। और क्या सिर्फ ये कह देना कि भाई ये तो ओवरडोज की वजह से हुआ है, जिन घरों के अंदर बच्चों को ये दवा पिला दी गई, ये परिवारों की गलती है, क्या ये कह देने भर से ये सब कुछ मामला ठंडा पड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं शुभेंदु जी। देखिए, ओवरडोज की जो बात है वो मुझे नहीं लगता कि अपने आप में पूरी सच्चाई है। सच्चाई ये नहीं है कि उन्होंने, बच्चों ने जितनी मात्रा में उनको पीनी चाहिए उससे ज्यादा पी ली और उसके कारण, ओवरडोज के कारण खासतौर से कफ सिरप में इस तरह की डेथ्स होने की कोई बहुत कम गुंजाइश है। और अगर सरकार के पास इसकी रिपोर्ट है कि हाँ ये ओवरडोज है और ओवरडोज के कारण से ये ऑर्गन्स फेल हुए और ऑर्गन्स फेल होने के कारण ये डेथ हुई, अगर कोई रिपोर्ट है तो वो रिपोर्ट उनको पब्लिक करनी चाहिए। पर ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ये केवल ओवरडोज का इश्यू है। अच्छा, एक चीज माफी के साथ रोक करके सर मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि हम एक्सट्रीम केस भी देख रहे हैं। सपोज एक शीशी है कफ सिरप की, अगर एक किसी बच्चे को अगर वो ओवरडोज दे भी दी गई तो उस पर मैक्सिमम हार्म क्या हो सकता है? मैक्सिमम हार्म बहुत ज्यादा होने की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि मौत तो नहीं हो सकती, मतलब किडनी का, हाँ, मौत होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं जब तक कि आप उसको लगातार ओवरडोज देते रहें। और मेरे को नहीं लगता कि माँ बाप इतने असंवेदनशील होंगे कि वो उसको जितनी एडल्ट डोज होगी उतनी डोज वो उसको देंगे जो उसको दे रहे हैं। और हमने इसमें खुद फैक्ट फाइंडिंग की थी, सीकर में भी फैक्ट फाइंडिंग की थी, भरतपुर में भी फैक्ट फाइंडिंग की थी और हम लोगों ने पता लगाया था। और उसमें ये जरूर है कि जैसे सीकर के अंदर परिवार में किसी के लिए वो दवा दी गई थी और वो दवा 2 बोतलें आई थी, तो वो बोतल उन्हीं के पास थी और जब बच्चे को खांसी हुई तो उन्होंने दे दी थी वो दवा। पर वहां पर सीकर में उसके अलावा सरकार ने एक डॉक्टर को भी सस्पेंड किया था कि आपने ये प्रिस्क्राइब क्यों कर दी दवा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रिस्क्रिप्शन दिया था वो मतलब बच्चों, माँ बाप ने अपने आप ही दे दिया था, उसको बाकायदा प्रिस्क्राइब भी की गई थी। पहले कहीं पर कोई नोटिस नहीं था कि भाई ये बच्चों को नहीं देनी है।
हाँ, जबकि बच्चे को नहीं देनी चाहिए थी। हाँ। तो जब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये भी एक बात है कि डॉक्टर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये दवा बच्चों के लिए देने लायक नहीं है। एक तो ये बात है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जैसा डॉक्टर डाबर्डे ने भी बताया कि ये कफ सिरप एक ऐसी चीज है जिसकी अव्वल तो उससे कोई बहुत फायदा होता नहीं है। कफ सिरप देने से कोई खांसी ठीक हो जाती है और बिना कफ सिरप दिए खांसी ठीक नहीं होगी, ऐसा नहीं है। तो कफ सिरप अपने आप में एक अनावश्यक दवा है, कोई बहुत आवश्यक दवा नहीं है। तीसरी बात यह है कि कफ सिरप के कारण से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि गाम्बिया में अपने बहुत बच्चे मर गए जो भारत से दवा गई, ये हरियाणा की एक कंपनी थी, फिर एमपी में मर गए, ये सब मर गए। तो हमको तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत है यहाँ पर, और खासतौर से जो हमारी मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन जो फ्री मेडिसिन सप्लाई है उसमें तो हमको और ज्यादा क्वालिटी टेस्टिंग की आवश्यकता है। और क्वालिटी टेस्टिंग में देखना ही चाहिए कि ये दवा हम कब दे रहे हैं और कब नहीं दे रहे हैं। और कोमॉर्बिडिटी थी, जैसा मंत्री महोदय बता रहे हैं कि कोमॉर्बिडिटी थी कुछ बच्चों में, तो वो क्या कोमॉर्बिडिटी थी और कैसे वो दवा ने उस कोमॉर्बिडिटी में उसके साथ एडवर्स इफेक्ट डाला जिससे कि डेथ हो गई, तो वो सारी रिपोर्ट जब तक उपलब्ध नहीं है तब तक इस पे कोई भाई रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाए तो सब पता चल जाएगा उस रिपोर्ट के अंदर है क्या, है ना। मैं इसमें जरा जल्दी से एक रिएक्शन शैलेश जी से ले लेता हूं। शैलेश जी, अब सवाल तो यही है ना भाई, उस रिपोर्ट के अंदर क्या है ये आपको तो पता है। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि जो पेरेंट्स को लेकर के बात कही जा रही है और ये भी कहा गया कि डॉक्टरों तक वो एडवाइजरी नहीं थी, उनको ये भी नहीं पता था, डॉक्टरों को भाई ऊपर से नहीं बताया गया तो नहीं पता था कि वो बच्चों को दवा देनी नहीं थी, वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए, एडल्ट्स के लिए है। ये तो बाद में जब ये केसेस हो गए तो आनन फानन में तब ये बात सर्कुलेट हुई कि भाई बच्चों को नहीं देनी है। ये तो मानेंगे ना। देखिए शुभेंदु जी, जिस जगह जैसे कि अभी डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी ने बताया था कि जिस जगह इस तरीके की अगर किसी डॉक्टर ने इसको लिखा तो उसके बाद तुरंत उन पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप इस बात को भी समझिए शुभेंदु जी कि कई बार कोई दवा अगर घर में रखी होती है और सामान्यतः एक प्रक्रिया होती है कि अगर किसी को दिक्कत हो गई तो उस दवाई को दे देते हैं, डोज कम करके, ज्यादा करके, बढ़ाकर, घटाकर, जो प्रक्रिया हो। ऐसी स्थिति में ये जब मानक से अधिक, मात्रा से अधिक और खासकर छोटे बच्चों को इस तरीके की डोज दी जा सकती है तो उससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। सर मेरा सवाल ये है कि कहीं एडवाइजरी थी इन घटनाओं से पहले, कहीं एडवाइजरी थी कि बच्चों को नहीं देनी है दवा? क्योंकि हमने भी रियलिटी चेक किया था, उसमें डॉक्टर से कह रहे थे भाई हमें तो पता ही नहीं है, और प्रिस्क्रिप्शन अगर दिया है डॉक्टर ने लिख करके दे दिया और दवाई दे दी तो यानी कि उनको तो यही है ना कि बच्चों को भी दे सकते हैं। देखिए जिस डॉक्टर ने लिखा उन पर कार्रवाई भी हुई, कार्रवाई हुई। अगर जिस तरीके की दवा उनको नहीं देनी थी उसके बाद उस पर कार्रवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा था कि हमारी सरकार ने तो संवेदनशीलता दिखाते हुए फिर भी तमाम कार्रवाई की। पंकज जी बड़े बड़े जोर से शायरी सुनाते हुए कह रहे थे तमाम तरीके की ऐसी घटनाओं पर शायरी सुना के लिबास और ये। पंकज जी ये नहीं बता पाए कि अभी कह रहे थे केंद्र सरकार ने भी कहा है कि ज्यादा मात्रा थी। जब सब कुछ था तो फिर भी 42 सैंपल फेल होने के बाद आपकी सरकार ने उस दवा को जारी क्यों रखा? पंकज जी इस बात का जवाब क्यों नहीं दे पाए? सरकार में केंद्र स्वास्थ्य आपकी सरकार की मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने तो अब कहा है कि आपकी सरकार ने 42 बार जब टेस्ट फेल हो गया, 42 सैंपल फेल होने के बाद आपकी सरकार ने दवा को जारी क्यों रखा? 2014 से दवा जारी थी, 42 बार टेस्ट सैंपल फेल होने के बाद ऐसी क्या आपकी मजबूरी थी? क्या आपके स्वास्थ्य मंत्री की मजबूरी थी? क्या आपके मुख्यमंत्री की मजबूरी थी? और आप गिना रहे थे तमाम तरीके की सब लिबास और ये। अरे आप उस क्षण को भूल गए जब ये केरल कोटा में किस तरीके से 10 बच्चों की 48 घंटे के अंतर्गत मौत हो गई थी और आपके स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था 3 तो मरे आए थे, 3 के फेफड़ों में दूध पहुंच गया, 3 के संग ये दिक्कत हो गई। शर्मनाक स्थिति तो उस समय थी जब जोधपुर में मुख्यमंत्री की में किसी पैरालाइज्ड महिला को चूहे पैर को उतर गए थे आईसीयू में, जब 27 करोड़ रुपए अभी 33 आईसीयू खर्च कर दिए, पानी टपकने लगा। स्वास्थ्य स्थितियों की आप अपनी सरकार की समीक्षा कीजिए। हमारी सरकार में किस तरीके से स्वास्थ्य योजना और स्वास्थ्य पर लगातार काम हो रहा है, राजस्थान की जनता देख रही है। लेकिन आप एक सवाल शैलेश जी और है, मैं पंकज जी से इन सवालों का जवाब लूंगा। पंकज भाई मैं आता हूं आपके पास, लेकिन एक चीज तो बताइए, एक विपक्ष एक और सवाल उठा रहा है। वो कह रहा है कि सर अस्पतालों के अंदर आप जाओगे, देखोगे मरीजों की संख्या बढ़ रही है लेकिन बजट कम कर दिया गया। इस आरोप में कितना दम है? देखिए बिल्कुल आपके प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं। 2014 में जब 18-19 में कांग्रेस की सरकार बनी थी
तो 503 करोड़ रुपए का बजट जो जिस आरजीएस और जिसकी बात कर रहे थे उसका था, 11.18 करोड़ लाभार्थी थे। लेकिन आप देखिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भजन लाल जी की सरकार बनी, 2571 करोड़ रुपए का बजट है और 19.95 करोड़ लाभार्थी जिन्होंने लाभ लिया है आरजीएस के माध्यम से। तो इनकी सरकार से लगभग दुगना तो लाभार्थी हैं और लगभग 5 गुना बजट इस सरकार में है। तो ना बजट कम है ना लाभार्थी कम है, लगातार सरकार। और देखिए अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपना संवेदनशील निर्णय लिया कि जो निराश्रित है, जो अनाथ है, जो सड़क पर घूमते हैं, जिनके पास किसी आदर, उनकी भी जांच माध्यम से होगी, ऐसे आदेश जारी किए। तो सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति संवेदन, और आप बजट को, स्वास्थ्य बजट को उठा के देख लीजिए, बजट पिछली साल के इनकी सरकार से 1.5% ज्यादा हमारा स्वास्थ्य बजट था, जो इनकी सरकार का बजट था और हमारा पहला बजट था। जब पहले से ज्यादा बढ़ा दिया तो आरोपों में तो कोई दम नहीं रहा। देखिए अब शुभेंदु जी, मैं जब बोलूंगा ना तो शैलेश जी बीच में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इनकी बात को सुना। देखिए सबसे बड़ा सच तो ये है जो ये बार बार में कह रहा है, देखिए अधिकारी घर से लेबल तक उतार के ले गए कफ सिरप के ऊपर और बार बार सबूत मिटाने के लिए घरों तक अफसर पहुंचे हैं। ये सरकार की सच्चाई है, ये सरकार की संवेदनहीनता है। अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि स्वास्थ्य बजट की, देखिए इस समय स्वास्थ्य महकमे की सच्चाई क्या है मैं आपको सिलसिलेवार बता देता हूँ। प्रदेश में डॉक्टर विशेषज्ञ जो होते हैं उनके 38% से ज्यादा पद रिक्त है, नर्सिंग स्टाफ के 48% से ज्यादा के पद रिक्त है, पैरामेडिकल के 73% से ज्यादा के पद रिक्त है, 2 साल से फार्मासिस्ट के पदों पर पूर्ण भर्ती नहीं हुई है, नए सर्जिकल आईसीयू बदहाल है, आधे वेंटिलेटर सही है, स्टाफ की कमी है। लेकिन पिछली सरकार में क्या ये सब पूरा था? अधिक नहीं था, बिल्कुल पूरा था। कई पूरे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें अधीक्षक अभी तक भी नहीं लगे। 5-5 बार इनके इंटरव्यूज हो चुके हैं, इनके आरयूएचएस के वीसी तक इन्वॉल्व थे करप्शन में। हमने देखा किस तरीके से एसएमएस हॉस्पिटल में लोग जल के मर गए और उसके बाद में जो करप्शन में पकड़ा गया। शैलेश जी भी बता रहे हैं ना भाई, उस समय की तो सच्चाई थी, अस्पताल में चूहे काट देते थे मरीजों को, छत टपकती थी। यहाँ कर दिया गया, ट्रॉमा सेंटर में लोगों की जान चली गई है। इसके बाद में देखेंगे आयुष्मान, ये आरोप तो आयुष्मान टावर, ये इन आरोपों का तो कोई अंत नहीं होगा सर, लेकिन ये मसला बड़ा गंभीर है और इसलिए मुझे लगता है कि इसमें राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए। और मसला सिर्फ यही है, और हम उन परिवारों को लेकर के भी जरा इतने संवेदनहीन नहीं हो सकते हैं। हम उनके सामने जाकर के नहीं कह सकते आपकी गलती की वजह से आपके बच्चों की मौत हुई है, हमें इतना ध्यान रखना होगा। लेकिन ये जरूर है वो रिपोर्ट कम से कम सार्वजनिक हो, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर के हमें कम से कम आगे तय करना चाहिए। आगे कम से कम ऐसी दवाएं हमारे पास सरकारी बैच के अंदर ऐसी ना हो जिनके अंदर अभी भी कमियां हो। खैर माफी के साथ रुक रहा हूं, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन कफ सिरप को लेकर के सवाल है, सरकार ने जवाब दिया, लेकिन विपक्ष इससे अभी भी असंतुष्ट है। रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।